जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे राम मूर्ति दंड को लेकर कि राम मूर्ति दंड असली कौन सी है, उसका प्रमाण मांग रहे थे बुक के माध्यम से। तो मेरे पास ये बुक है, ये दयाशंकर पाठक ने लिखी थी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उस टाइम और राम मूर्ति जी के साथ ही व्यायाम करते थे। शिष्य भी कहते हैं कुछ उन्हें साथ का भी कहते हैं। तो इस बुक के माध्यम से मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा कि राम मूर्ति जी यही दंड करते थे। मेरे पास भी शिवम भाई कई सारे वो आ रहे हैं भक्तों के प्रश्न की व्हाट्सएप के माध्यम से कि अगर असली राम मूर्ति दंड कौन सी है और उसका प्रमाण भी मांग रहे हैं। हाँ, तो उसमें भ्रम फैल जाता है, जैसे कि वो 2-4 वीडियो देखते हैं। तो इसके माध्यम से, बुक के माध्यम से अभी हम प्रमाण देंगे। तो देखो भाइयों, जैसा कि ये बुक लिखी है दयाशंकर पाठक ने, गोल्ड मेडलिस्ट, और वो राम मूर्ति जी के साथ व्यायाम भी करते थे। कुछ लोग उन्हें उनका शिष्य भी बताते हैं। और दयाशंकर पाठक के ऊपर स्वामी जी ने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखें एक बार। बहुत ही अच्छे उनके बलवर्धक करतब थे। तो अभी मैं पढ़ के दिखाता हूँ पहले उन्होंने क्या लिखा है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है। एक ही बात को पुनः अनेक प्रकार से दोहराने के ही कारण पाठकगण यदा कदा समझने व मनन करने के बजाय उल्टे भ्रम में पड़ जाते हैं, जैसा कि आप पढ़ गए हैं। बस यही विचार कर पुस्तक को यथाशक्ति संक्षिप्त बनाने का प्रयत्न किया गया है। यदि किसी ने भी पुस्तक को मनन पूर्वक अध्ययन कर एक भी स्वास्थ्य प्रदायक नियम का पालन किया तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा। दयाशंकर पाठक, गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, अब मैं आगे ले जाता हूँ। देखिए राम मूर्ति जी ने भी इसमें कुछ लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इस पुस्तक में लेखक ने प्राचीन भारतीय व्यायाम शिक्षा पद्धति का महत्व दिखाते हुए आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली, यानी जो आधुनिक चल रही है, यानी जो भ्रम फैलाया जा रहा, को त्रुटियों यानी कमियों का दिग्दर्शन कराया है और उसकी पुष्टि में प्रमाण स्वरूप संसार के जगत विख्यात मलल विद्या विशारदों का भारतीय पहलवानों के साथ तुलनात्मक वर्णन किया है, जिससे लेखक का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। यानी इसमें जो भीम भवानी, प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू, दयाशंकर पाठक, प्रोफेसर सूर्य प्रताप के जो बल प्रदर्शन दिखाएं इस बुक के माध्यम से, वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो यही दंड करते थे। दंड में अभी आपको दिखाऊंगा, और इसलिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया, जिससे लेखक का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। अब देखो राम मूर्ति जी यहाँ पर क्या कहते हैं। आरोग्यता के लिए मनुष्य की नैतिक दिनचर्या, आहार विहार, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य तथा अन्य आवश्यक उपयोगी विषयों का बड़ी योग्यता के साथ समावेश किया गया है। यह पुस्तक सर्वसाधारण को कितनी उपादेय है, यह सहृदय पाठकों के पुस्तकावलोकन से ज्ञात होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है विनीत, यानी नम्र भाव से। अब राम मूर्ति जी नम्र तो थे ही स्वभाव से, और यहाँ पर के यानी कोड़ी राम मूर्ति। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आगे। अब देखो यहाँ पर प्रोफेसर दयाशंकर पाठक मेन लेखक और प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू, और यहाँ पर लिखा है दंड की कसरतें। अब दिखाता हूँ मैं प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू। अब देखो इस बुक में ये आप देख रहे होंगे प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू का असली का फोटो है। ये कलयुगी भीम प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू। अब यहाँ पर कलयुगी भीम प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू के बलकारी कर्तव्यों का वर्णन यहाँ पर इन्होंने सब बताया। सीने पर पत्थर रखने का तरीका और जंजीर तोड़ने की उत्तम प्रणाली, मोटर रोकने का सरल साधन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो आपको दिख रहा होगा मेरी व्यायाम प्रणाली। अब प्रोफेसर राम मूर्ति जी की व्यायाम प्रणाली, मतलब प्रोफेसर राम मूर्ति कौन सी दंड करते थे। अब इसके बाद देखो ये यूजिन सैंडो जी का भी फ़ोटो है, आपने इनके बारे में भी सुना होगा, स्वामी जी ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। प्रोफेसर यूजिन सैंडो, लंदन का फ़ोटो इनका। अब आती है दंड की कसरतें, जो दंड राम मूर्ति जी करते थे। अब इसमें देखो ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। अधिकांश आजकल के नवयुवक परस्पर यह प्रश्न कर बैठते हैं कि तुमने कितने दंड लगाए या एक श्वास में कितने दंड लगा सकते हो आदि। मतलब वही है जैसा कि आजकल हम कहते हैं भाई तूने कितनी लगा ली, तो सब ये दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने 100 लगा ली, 1000 लगा ली, मैं 10,000 लगा रहा हूँ, मैं 30,000 लगा रहा हूँ, मतलब वही। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, परंतु ऐसे प्रश्न करना उनकी भूल है। देखा इसमें साफ साफ लिखा गया, ऐसे प्रश्न करना उनकी भूल है, क्योंकि 50 दंड अनियमित यानी गलत रूप से निकलने यानी लगाने के लिए कहा गया की अपेक्षा 5 दंड नियम पूर्वक निकाल लेना कहीं श्रेष्ठकर और लाभदायक होता है। इन्होंने साफ साफ बताया कि रिपीटिशन नहीं करने हैं।
और देखो यहाँ पर लिखा है प्रथम भली भांति तेल की मालिश करके सीधे खड़े हो जाओ। मतलब ये पहले वर्णन किया है कि शरीर पर तेल की मालिश करो। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देखो अब दंड की पोजीशन में आने के बाद क्या लिखा है, अब तुम नीचे की तरफ बहुत धीरे धीरे झुकते जाओ। ठीक है, ये लिखा नीचे जाने वाला स्टेप। अब इधर देखिए, फिर जब नीचे जाने के बाद जैसा कि बताया जाता है, तुम धीरे धीरे आगे की तरफ जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हो बढ़ो, यानी सेकंड स्टेप। अब पूर्ण रूप से बढ़ जाने के पश्चात शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। देखिए इसमें कमर टेढ़ी नहीं करनी, साफ साफ लिख रहा है। अब धीरे धीरे ही इतने वापस आ जाओ कि तुम अपनी पूर्वत दशा में हो जाओ, यानी वापस पीछे आने वाला स्टेप। अब इससे अधिक शरीर को पीछे मत खींचो, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं खींचना, वरन बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ उठो। देखो बहुत ही धीरे धीरे, यानी जैसा बताया जाता है कम से कम 1 मिनट तो लगनी चाहिए। बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ उठो। देखा इसमें साफ साफ लिख रहा, कमर नहीं मोड़नी है। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर राममूर्ति नायडू ने अपनी छाती से हाथी उतरवाया था, उसकी ये तस्वीर ये रही। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू के बारे में सब बताया गया है इसमें, उनका शारीरिक वर्णन, क्या करते थे, बल प्रदर्शन आदि। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भीम भवानी जो राममूर्ति से ही बलवान थे। स्वामी जी की वीडियो देखी होगी आपने, नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसे ज़रूर देखें। ये एक साथ 2-2 हाथी अपनी छाती से गुजरवा देते थे। तो आप सबको जैसा कि मैंने इस बुक में दिखा दिया कि राममूर्ति जी वही दंड करते थे, प्रमाण मिल गया होगा। अब देखो प्रोफेसर दयाशंकर पाठक, इनका देखिए नेचुरल बॉडी है। इनके बलवर्धक कर्तव्य के बारे में देखो थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं। एक बार इनकी जब बैल से लड़ाई हुई थी, पीछे से हमला कर दिया था, तो उस टाइम उस विशालकाय बैल यानी एक बहुत बड़ा सा बैल होगा, ने बहुत कुछ उधम मचाया, उछला कूदा, मगर सब व्यर्थ गया, यानी सब बेकार गया। क्या हुआ था, जब एक बहुत भारी भरकम बैल था, उन्होंने पीछे से हमला किया था इन पर। स्वामी जी की वीडियो देख लेना आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। प्रोफेसर साहब ने अपने उधन भुजदंडों द्वारा उसे पकड़ जमीन से ऊपर उठा लिया। इन्होंने बैल को उठा लिया था और बुरी तरह चारों खाने चित्त दे मारा और उसे पटक दिया उठाकर। उस समय दर्शकों की अपार भीड़ लग चुकी थी। वो तो लगी जाती है जब देख लेते हैं कि इतना भारी भरकम बैल उठा के पटक दिया है, ये साधारण कर्तव्य नहीं होता। देखिए इनकी बॉडी भी काफ़ी ट्राइसेप्स बाइसेप्स सब आ रही है, नेचुरल बॉडी है। तो भाई आप सबको अब प्रमाण मिल गया होगा इस बुक के माध्यम से। और मैं बता दूं कि ये दंड राममूर्ति दंड इसलिए नहीं है कि राममूर्ति जी से करते थे, उस टाइम तो इसे सब करते थे। बस यहाँ पर ये बताया गया है कि राममूर्ति जी भी यही दंड करते थे, ये दंड राममूर्ति दंड नहीं है वैसे। और देखो प्रमाण के बारे में मैं बताऊं तो सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है वो खुद का होता है। मतलब आप जो लगता है कि जिनको ये लगता है कि राममूर्ति दंड नहीं है या इस दंड से बल नहीं आएगा, तो 1 हफ्ते कम से कम, वैसे तो 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा आपको, पर 1 हफ्ते में बिल्कुल आपके दिमाग से भ्रम निकल जाएगा। 1 हफ्ते आप ये वाली दंड कर लीजिए और 1 हफ्ते जो भी दूसरी आप समझते हो कि ये वो दंड इससे ज़्यादा बल देगी, वो कर लीजिए। आपको फिर किसी प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण आप खुद में है। आप जब अभ्यास करोगे तो सब पता चल जाएगा, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।